जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे व्रत त्योहार उपाय नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। स्नान के बाद में प्रतिदिन इस कथा को सुनना चाहिए। इसके सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे जमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, बहू बनाने के लायक यही लड़की है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तू अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाण कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा। खाण कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर के आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है तब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार किया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते, बहू का घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती, हुए उनके कपड़े धोती और रात को पैर दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म होने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर 4 बजे से गए हुए हैं, थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना था। पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, तो इनके लिए रोटी पानी मत बना, ये आए तो इनसे पूछ लेना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर गई। जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फुकी क्यों हैं, दाल उबली नहीं है। तब बहू ने कहा, वह सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन उन्होंने 7 कोटों की चाबी मांग ली। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में इस प्रकार से इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने बुढ़िया और बुढ़िया ने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, उनके पुत्र हो गया और उनके घर में हर प्रकार का सुख वैभव हो गया। दोनों प्रेम से रहने लगे और उनकी बहू भी कार्तिक मास के में भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जो भी चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।